जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका Q24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ समीर। तो हमारे साथ जो है द व्हील फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव महंत जी। स्वागत है गौरव महंत जी आपका। जी नमस्कार जी, हर हर महादेव। मैं महंत गौरव शर्मा। जी बताइए सर, किस तरीके से आप इस काम को जो है अंजाम दे पा रहे हैं? क्या आपके दिल में आया कि मैं लोगों की मदद करूं? देखिए, पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी मैं सेवा में लगा रहा लोगों की, काफ़ी कवरेज मिला मेरे को आप लोगों की तरफ से। तो राशन की किट, सैनिटाइजर, मास्क, काढ़े के पैकेट, जो मुझसे लगा सेवा में मैंने पिछले साल वो प्रोवाइड करवाया लोगों को। जी। तो इस साल भी जैसे मैंने देखा कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ चांदनी चौक में कि जो लोग खा करके झूठा फेंक देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो ये गरीब लोग बेचारे उनको उठा के खा रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो वो देखने के बाद मैंने दोबारा से फिर अपना ये चालू किया। तो स्टार्टिंग थी 250-300 आदमियों से, आज पहुंच गए 1000 से 1200 आदमियों तक। तो वो भी अब धीरे धीरे कम पड़ने लग गया है यहाँ पर। तो उसके अंदर कभी कड़ी चावल, राजमा चावल, मटर पनीर चावल, छोले चावल और उसके बाद पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब हम लोगों को यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा मेंटेन करा के पूरा उनको हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन महंत जी मेरे आपसे कुछ सवाल है कि आप तो इस तरीके से मदद कर रहे हैं और आपकी तरीके जो लोग हैं वो भी मदद करते हैं, लेकिन देखा जाए कि जो हमें असली मदद करनी, जिनको हमने वोट देके कुर्सी पे बिठाया है, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी हमारे देश में युवाओं के लिए वैक्सीन जो है वो बिल्कुल एक तरह से उसका स्तर ख़त्म हो गया है। सिर्फ जो है जो बुज़ुर्गों के लिए, जो अभी तक उच्च स्तर के लोग थे, उनको उम्र के लोग थे, उनको ही लग रही है। वापस से वही जो है रूटीन फॉलो करा जा रहा है, युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, जो उनकी गाइडलाइंस है उस पर ही चलिए, फालतू अफवाह पे ना जाइए। अभी मैं मान रहा हूँ वैक्सीन कम पड़ गई होगी क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसका इंतजाम करके वो भी लगा देगी। तो पीक मत पकड़िए, कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। जी। ठीक है, माना ये बहुत बड़ी महामारी के रूप लेता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, मेंटली हमें बहुत स्ट्रांग रहना है। और घरों पे ही आप देख रहे होंगे काफ़ी कितने सारे लोग ठीक हो गए हैं। तो कोरोना से जो लोग घबरा रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कोरोना से डरने की कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये है एक बीमारी, लेकिन इससे डरिए मत। आपको किसी को पॉजिटिव हो गए हैं तो उसको एक अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए और आसपास अपने एक अच्छा माहौल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, तो आप जल्दी रिकवर होकर के दोबारा से खड़े हो जाएंगे। जी। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर जैसे कोई पॉजिटिव हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, बेड नहीं मिल पाता। जैसे कि आप अभी देखा ही होगा आपने रिसेंटली कितनी सारे वीडियो जो हैं इंटरनेट पे पड़े हुए हैं कि हॉस्पिटल। मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रही है, मैं मान रहा हूँ। ऑक्सीजन कम होने का एक ये भी रीज़न है, लोगों में एक घबराहट। कभी आप देखते होंगे आपके सामने एंजाइटी हो, कुछ हो, आपके सामने एकदम शेर आ जाए तो आप एकदम सांस रुक जाएगी और सांस फूलनी चालू हो जाएगी। तो जिसको पता लगा कि वो पॉजिटिव हो गया तो उसको ऑलरेडी मतलब उसको इतना डर का माहौल पैदा हो गया था कि बाहर ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, लोग मर रहे हैं, लाशें मिल रही है, शमशान घाट में जगह नहीं है। तो सब डर की वजह से एक ऑक्सीजन लेवल सबका कम जा रहा था और वो लोग कोरोना का नाम ले रहे थे। मैं मान रहा हूँ कोरोना से भी हो रहा था कम, लेकिन एक एंजाइटी भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एंजाइटी जब होती है हमारे सामने कुछ एकदम अचानक हो जाए और हम घबराहट में हो जाए तो हमारा सांस फूलने लग जाता है। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ तो मैं ये चीजें अच्छे से जानता हूँ। जी। तो सर सबके साथ यही चीज़ तो नहीं हो सकती ना? सबके साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों के साथ बोल रहा हूँ। जी, कुछ लोगों के साथ। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि सरकार की भी नाकामी है। अगर पहले से इसकी तैयारी, जैसे कि अभी तीसरी वेव आने वाली है यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में। देखिए, मैं नाकामी तो किसी की नहीं बोलूँगा सरकार की। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, देश के लिए खेलता हूँ, सभी सरकारें मेरे लिए तुल्य हैं। तो लेकिन सरकार भी बहुत साथ दे रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें आपस में पार्टीबाजी ज्यादा हो रही है। जी। वो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्टीबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा सभी सरकारों से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ऐसे टाइम में आप लोग पार्टीबाजी ना कीजिए। हमारा पार्टीबाजी का मतलब टाइम अब ये जब ठीक हो जाए सब जब कर लीजिएगा आप लोग। अभी एक इंसान को बचाने की, एक उसको इंसान को जो आपको वोट दे करके उस सीट तक पहुँचाता है, उनकी सेफ्टी आपके पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो कहने का मकसद यही है कि लोगों ने आपको वोट देके उस मुकाम तक पहुंचाया है। आपको लोगों की सेवा करनी है। जिस तरीके से ये लोग मदद करते हैं निस्वार्थ होके, सिर्फ अपने मन से, दिल से लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है,
वो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इसी तरीके से अगर सरकार भी लोगों की मदद करे, उनको टाइम पे ऑक्सीजन, और हमारे देश में अभी जो वैक्सीन ख़त्म हो गई है, इसको लेकर जो बड़ी बात चल रही है, जो बड़ा मुद्दा है, तीसरी वेव आने को है, जिसकी कोई अभी तैयारी नहीं हुई। लेकिन सबसे इसमें जो अच्छी बात होती है कि इन पॉजिटिव हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, बेड नहीं मिल पाता। जैसे कि आप अभी देखा ही होगा आपने रिसेंटली, कितनी सारे वीडियोस जो हैं इंटरनेट पे पड़े हुए हैं कि हॉस्पिटल। मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रही है, मैं मान रहा हूँ। ऑक्सीजन कम होने का एक ये भी रीज़न है, लोगों में एक घबराहट। कभी आप देखते होंगे आपके सामने एंजाइटी हो, कुछ हो, आपके सामने एकदम शेर आ जाए तो आप एकदम सांस रुक जाएगी और सांस फूलनी चालू हो जाएगी। तो जिसको पता लगा कि वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको ऑलरेडी मतलब उसको इतना डर का माहौल पैदा हो गया था कि बाहर ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, लोग मर रहे हैं, लाशें मिल रही है, शमशान घाट में जगह नहीं है। तो सब डर की वजह से एक ऑक्सीजन लेवल सबका कम जा रहा था और वो लोग कोरोना का नाम ले रहे थे। मैं मान रहा हूँ कोरोना से भी हो रहा था कम, लेकिन एक एंजाइटी भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एंजाइटी जब होती है हमारे सामने कुछ एकदम अचानक हो जाए और हम घबराहट में हो जाए तो हमारा सांस फूलने लग जाता है। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ तो मैं ये चीजें अच्छे से जानता हूँ। जी, तो सर सबके साथ यही चीज़ तो नहीं हो सकती ना। सबके साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों के साथ बोल रहा हूँ। जी, कुछ लोगों के साथ, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि सरकार की भी नाकामी है। अगर पहले से इसकी तैयारी, जैसे कि अभी तीसरी वेव आने वाली है यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में। देखिए मैं नाकामी तो किसी की नहीं बोलूँगा सरकार की। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, एक देश के लिए खेलता हूँ, सभी सरकारें मेरे लिए तुल्य हैं। तो लेकिन सरकार भी बहुत साथ दे रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इसमें आपस में पार्टीबाजी ज्यादा हो रही है। जी, वो मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्टीबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा सभी सरकारों से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ऐसे टाइम में आप लोग पार्टीबाजी ना कीजिए। हमारा पार्टीबाजी का मतलब टाइम अब ये जब ठीक हो जाए, सब जब कर लीजिएगा आप लोग। अभी एक इंसान को बचाने की, एक उसको इंसान को जो आपको वोट दे करके उस सीट तक पहुँचाता है, उनकी सेफ्टी आपके पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो कहने का मकसद यही है कि लोगों ने आपको वोट देके उस मुकाम तक पहुंचाया है। आपको लोगों की सेवा करनी है। जिस तरीके से ये लोग मदद करते हैं निस्वार्थ होके, सिर्फ अपने मन से, दिल से लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है, वो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इसी तरीके से अगर सरकार भी लोगों की मदद करे, उनको टाइम पे ऑक्सीजन, और हमारे देश में अभी जो वैक्सीन ख़त्म हो गई है, इसको लेकर जो बड़ी बात चल रही है, जो बड़ा मुद्दा है, तीसरी वेव आने को है, जिसकी कोई अभी तैयारी नहीं हुई। लेकिन सबसे इसमें जो अच्छी बात होती है कि इन बीमारियों के बीच में कुछ मदद के हाथ आगे आते हैं, जिस तरीके से गौरव। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप देख रहे हैं Q24 न्यूज़। मेरा नाम समीर है, कैमरामैन अफजल के साथ, लाल किला, दिल्ली।